जिहादी हो, तुम हिंदू जिहादी हो, बस सिर्फ ये है। जिन्होंने मुस्लिम मतलब जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने अखलाक को मारा है, वो साहब उस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। बीजेपी के अगेंस्ट बात करता हूँ, सरकार जो गलत काम करती है उसके अगेंस्ट बात करता हूँ, तो मैं जिहादी हूँ। भाई मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, जो सन 47 के बाद बम बने हैं, परमाणु बम, ठिकाना बम, फोड़ दो सालों पे, चेक कर लो, 2-4 चेक भी हो जाएंगे बांग्लादेश में। ठोक दो सालों को, सोच लो मर जाओगे, कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही है। जो जुर्म करने वाला उसी का पक्ष लेने वाले। जिहादी का मतलब समझ लो क्या है? वो है। मेरा नाम मोहित पांडे है जी, बताओ। टीका लगाया हुआ है, अगर ये टीका आपने बांग्लादेश में लगाया होता, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति जो ऑटो चालक था, हाथ में कलवा था उसकी, उसी के लिए उसको मारपीट हुई, उसके साथ में दीपू चंद दास की बेवजह हत्या कर दी गई जिंदा। देखो जी, मेरी जब जान पे बात आएगी तो भैया मैं सारे हथियारों का जुगाड़ करूंगा जो बढ़िया से बढ़िया है। अपनी जान बचाने के लिए तो मैं सालों को ठोक दूंगा, कोई भी हो। अब भाई मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, जो सन 47 के बाद बम बने हैं, परमाणु बम, ठिकाना बम, फोड़ दो सालों पे, चेक कर लो, 2-4 चेक भी हो जाएंगे बांग्लादेश में इसी बहाने, और गंदगी भी खत्म हो जाएगी। 2-4 परमाणु बम गिर तो चेक हो जाएंगे इसी बहाने, एक पाकिस्तान में, एक बांग्लादेश में, गेम ओवर। सुधर जाएंगे, लगता है कि सुधरेंगे? ना सुधरते कहाँ, सुधरने का काम नहीं है। बांग्लादेश का एक युवा नेता था उस्मान हादी, कह रहा था कि पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर देंगे। अरे बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार, बांग्लादेश हिंदुस्तान का ही पार्ट है। बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश है क्या चीज़? कोई चीज़ नहीं है भाई। वहाँ हमारा ढाकेश्वरी माता का मंदिर है। लेकिन उन्हीं चीजों को जलाया जा रहा है, उन्हीं चीजों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, उस पर खामोशी क्यों भारत में? वहाँ के हिंदू हैं डरपोक। वहाँ के हिंदुओं को मैं बोलना चाहूँगा कि भैया देखो, अगर आपको कोई मार रहा है तो मरना तो है ही है, तो भाई मार के मरो। एक आदमी 100 लोगों को मार देगा, अरे तो वो पागल जो जानवरों की तरह बिलक जाए। अरे तो तुम भी तो 1.5-2 करोड़ हो वहाँ, 2 करोड़ क्यों? मेरे ख्याल से वहाँ हिंदू कम से कम एक 1.31 करोड़ है। हाँ, तो 1 करोड़ 31 लाख कम नहीं होता। 1 करोड़ हिंदुस्तान में छोटे मोटे, दुनिया में छोटे मोटे देश हैं जिसमें 1 करोड़ 50। इजराइल की आबादी 50 लाख है, इजराइल की आबादी 50 लाख है, वो पूरी दुनिया पे भारी है, और तुम 1.5 करोड़ लोग भारी नहीं पड़ पा रहे, बेकार है। ठोक दो सालों को, सोच लो मर जाओगे, कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन ही है। अपने कम से कम बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अगर आप नहीं मर पा रहे तो बेकार है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, भारत सरकार को तो परमाणु बम से नीचे बात नहीं करनी चाहिए, सीधा एटम बम। रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे? अरे रिश्ते खराब, ऐसे रिश्ते रखना ही नहीं हमें। ऐसे रिश्ते रखूंगा क्यों भाई? जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना करे उससे रिश्ते क्यों रखूंगा मैं ना? दुनिया में पश्चिम बंगाल में भी हुई थी, मुर्शिदाबाद। दुनिया में 205 देश हैं। अरे 2-4 अगर उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनसे रिश्ते नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हैं, रोटी थोड़ी ना मिलनी बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका क्या नाम होगा जी? नाम भूदेव है जी। भूदेव जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जायती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, क्या कहेंगे उस पर? देखो, मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश के टुकड़े बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो 1.5 से 2 करोड़ हिंदू है, उनके लिए बांग्लादेश में से काट करके अलग हिस्सा दे देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने तो हिस्सा दे दिया उनको। फिर भी भारत में इतने मुसलमान रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, क्योंकि और वो रहने नहीं दे रहे। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के टुकड़े करना बहुत ज़रूरी है, और सैन्य कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए जो मेरे हिसाब है, और 2 टुकड़े कर करके आधा हिस्सा बांग्लादेश के उन मुसलमानों को दे देना चाहिए जिन्हें हिंदू पसंद नहीं कर रहे हो, और हिंदुओं को उनका हिस्सा, जो 2 करोड़ हिंदू हैं, उनका बांग्लादेश में से ही हिस्सा दे देना चाहिए, अलग राष्ट्र बना देना चाहिए। संभव है ये करना भारत से सैनिक को, भारत को? जब क्यों नहीं कर सकता भारत ने? क्या पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश नहीं बनाया था? ये भारत ने अपने 3900 सैनिक बलिदान दिए थे, तो इसलिए तो दिए थे कि बांग्लादेश खामोश है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को बहुत देखना पड़ रहा है। उसमें पहले जो विदेश से के जो कई 56 इंच का सीना का डंका फूकते हैं, क्यों खामोश है? वो कर रहे हैं, परंतु सारी व्यवस्था देखना पड़ता है। कैसे करेंगे सर, जब सारे मर जाएंगे? इतने लंबे समय से मामला चलते आ रहा बांग्लादेश का, क्यों नहीं रिलेशनशिप सुधार पा रहे? क्यों नहीं बांग्लादेश पर अंकुश कर पा रहे? क्योंकि इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले डिप्लोमेटिक रूप से ही हो जाए। अगर डिप्लोमेटिक रूप से नहीं होगा और जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं मानेंगे, तो फिर भारत सरकार को
एक्शन लेना ही चाहिए। हाँ, ये बात उठानी चाहिए कि यदि बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख रहा है तो उनको हिस्सा दे देना चाहिए, और नहीं तो बलपूर्वक भारत की सेना को हमला करके उसे बाहर देना चाहिए बांग्लादेश को। देखो, एक मिनट, बांग्लादेश में जो हो रहा है, आते आप बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें भारत सरकार खामोश क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों को तो खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो मुस्लिम भी हो, इस तरह से क्या एट्रोसिटीज़ बर्दाश्त होगी इंसान के ऊपर? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब देश की मैटर होता है तो हमारे क्या जो ऑफिशियल, जो सरकार का ऑफिशियल है वो तो कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बातें करते हैं और वही हम न्यूज़ बना देते हैं। ये गलत है ना। आप हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, उस पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो भी क्राइम करता है, हीनियस क्राइम है, बुरी तरह का हीनियस क्राइम है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। ये इंडिया में भी होना चाहिए, ये बांग्लादेश में भी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, मेरे को कहते हुए शर्म नहीं है इस बात की, इंडिया में मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आती जितनी बांग्लादेश में नज़र आती है। बांग्लादेश में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला है कि इस इंसान के खिलाफ, दीपू जो है, इसके अगेंस्ट अत्याचार हुआ है और जिन लोगों ने किया उन लोगों सबको गिरफ्तार किया गया। इंडिया में अखलाक को मारा गया, उसके जो 9 कातिल थे वो उनको सपोर्ट करते हैं हमारे जो प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं। देखो, ऐसा है, ये जो श्रीमान जी कह रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, ये लोग नहीं रुकेंगे, ये नहीं लेंगे। दिल्ली में दंगा करा मुसलमानों ने और वहाँ पर हिंदुओं को ज़बरदस्ती फांसा गया, उनकी संपत्ति में आग लगाई गई हिंदुओं की में। इस देश के अंदर ही मुसलमानों ने आग लगाई और उनके स्कूलों में आग लगाई, उनके घरों में आग लगाई, उनकी निर्मम हत्या की। एक IB के अधिकारी थे, उनकी निर्मम हत्या की और ज़बरदस्ती की, और 10,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। मैं भी, जब मेरी कॉलोनी पर 10,000 लोग इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया तो फिर भी हमारी पुलिस ने एक्शन लिया, चाहे वो हिंदू सच बना के और मुसलमान। नहीं मैडम, आपसे एक सवाल, मेरा सवाल है सर, क्या भारत में जय श्री राम के नारे लगाकर, सर इधर उधर गाड़ी आ रही, क्या भारत में जय श्री राम के नारे लगाकर किसी की हत्या की गई है? जय श्री राम किसी भी इंसान का, किसी भी धर्म का ना प्राइवेट मैटर है ना। अभी जय श्री राम का नारा लगा के अगर आप गलत काम करोगे तो वो जय श्री राम का अपमान कर रहे हो ना। आप श्री राम जी के साथ आप गलत कर रहे हो। या जय श्री राम इसलिए क्या आप हिंदू मुस्लिम करो, जय श्री राम इसलिए यूज हो रहा है। देखो, ऐसा है, इन्हें ये पता ही नहीं है इन श्रीमान जी को। पता सर, मैं तो ये जो है वही जिहादी भावना रखते हैं लोग। जिहादी है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरी भावना, मतलब इस तरह से बातें की जाती हैं कि मैं जिहादी हूँ। कहाँ जिहादी? मैं तुम्हारी क्या बात करूं? आपकी जो भाषा हो जिहादी है। तुम जिहादी हो, तुम हिंदू जिहादी हो, बस सिर्फ ये है। ये जिहादी बात करता हूँ, मैं जिहादी बातें करता हूँ। ये जो बात कर रहा हूँ मैं जिहादी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोलना इस तरह से है। उमर खालिद जो बात करेगा वो जिहादी बात करेगा क्योंकि वो मुस्लिम है। और मैं भी अगर मैं भी बीजेपी के अगेंस्ट बात करता हूँ, सरकार जो गलत काम करती है उसके अगेंस्ट बात करता हूँ, तो मैं जिहादी हूँ। इनका तो साफ बात है, साफ ये बात है। बांग्लादेश पुलिस की तारीफ की यहाँ पर आपने ये सवाल उठाया कि बांग्लादेश में इतना लंबा क्यों हो रहा है? ये भी बोलना चाहिए कि मैं अपनी पुलिस की तारीफ करूं कि उन्होंने जो गलत इंसान है उसके अगेंस्ट मतलब एक्शन लिया है। आप जो हमारे देश के चीफ मिनिस्टर हैं वो उन इंसानों को बचाते हैं, उन इंसानों की तारीफ करते हैं जिन्होंने जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने अखलाक को मारा है। वो सब उस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। अखलाक को किसने मारा? कानून किसने मारा? क्या धार्मिक जो जी हाँ, वहाँ जो उस जगह के बैठे हुए जो 9 लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने अखलाक की हत्या किया और हत्या में दोषी थे। चलो उन्हें जमानत भी मिली हुई है, अगर उन्हें जमानत भी मिली है तो भी कम से कम मुख्यमंत्री को उनको अपने साथ तो नहीं बिठाना चाहिए ना। देखो, ऐसा है, ये जिहादी भावना की ये रखते हैं, ये जिहादी भावना रखते हैं। ये जो गलत बात करते हैं ना, ये सब क्या इनकी भावना, चाहे 100 जुर्म करेंगे पर ये जो जिहादी होते हैं ना, फिर उसी का पक्ष जो जुर्म करने वाला उसी का पक्ष लेने वाले का मतलब समझते हो क्या? वो है जिहाद का असली मतलब समझते हो क्या? समझते हैं क्या? जिहाद का मतलब होता है कि आपने सिस्टम को चेंज करना है, आपने जो गलत चीजें चल रही हैं उसको ठीक करना है, उसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद कोई चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। चिल्लाने इसलिए चिल्लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग एक साइड हो जाते हैं और मैं अलग देते हैं ना, सवाल कर लेते हैं। जिहाद का मतलब होता है चिल्लाता रहे बड़ा, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। ये भी बोलते हैं एक सेकंड अरे रुक जाओ, ये भी मेरे को बार-बार जिहादी बोलते हैं, ये भी मेरे को बार-बार जिहादी बोलते हैं। सुन ले भैया, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब होता है एक सेकंड चिल्ला के संघर्ष तो कर रहा हूं ना। बोले तो दीजिए सर, कुछ नहीं कह रहा आपको। सब बोलते हैं नहीं, आ जाइए फिर सन। जिहादी है ये। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना।